नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी आदत देखते ही देखते एक पूरे परिवार की दुनिया पर एक गहरा साया डाल सकती है। आज हम एक ऐसे ही परिवार के संघर्ष और उम्मीद की कहानी में चलेंगे, जो शराब की लत के अंधेरे से निकलकर वापस रोशनी में लौटा। ये लाइन इस कहानी का जैसे पूरा सार बता देती है। और ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है ना कि शराब की कीमत सिर्फ पीने वाला नहीं चुकाता, बल्कि उसका पूरा परिवार चुकाता है। तो इस कहानी के केंद्र में है रामदीन। लेकिन असल में ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। ये उनकी पत्नी की, उनके बच्चों की और उन सबके सपनों की भी है, जो एक लत की वजह से बिखरने के कगार पर पहुंच गए थे। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब इस परिवार पर कोई साया नहीं था। चलिए देखते हैं कि इस अंधेरे से पहले उनकी जिंदगी आखिर थी कैसी। तो ये थे रामदीन, एक बहुत ही मेहनती किसान। और उनकी दुनिया, वो बसती थी अपनी पत्नी सवित्री और अपने बच्चों मोहन और रीना के आसपास। सोचिए, एक ऐसा घर जहां बस हंसी खुशी और शांति का माहौल था। हर दिन मेहनत और सुकून के साथ गुजरता था। लेकिन खुशियों से भरी ये तस्वीर हमेशा एक जैसी नहीं रही। और अक्सर सबसे बड़ी बर्बादी की शुरुआत बहुत ही छोटी और मामूली सी लगती है। देखते हैं कैसे एक मजाक ने इस परिवार की पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो हुआ ये कि सब कुछ दोस्तों के साथ एक मजाक से शुरू हुआ, और फिर वो मजाक कब आदत बन गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे घर की जमा पूंजी शराब में बहने लगी, और जिस घर में कभी हंसी गूंजती थी वहां अब सिर्फ झगड़े होने लगे। हालात तो तब सबसे ज्यादा बिगड़े जब कर्जदार घर के दरवाजे तक पहुंच गए। मतलब जिंदगी जैसे दो अलग अलग हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ वो दिन थे जब खेत लहलहाते थे और बच्चों की हंसी गूंजती थी, और दूसरी तरफ थी आज की हकीकत, उजाड़ खेत, बच्चों की डरी सहमी आंखें और लगातार बढ़ता हुआ कर्ज। घर का सुकून अब बस एक याद बन के रह गया था। परिवार की तकलीफ तब अपने चरम पर पहुंच गए जब एक कर्जदार ने साफ साफ धमकी दे दी कि वो घर बेचकर अपना पैसा वसूल लेगा। ये वो पल था जब लगा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो सवाल यही था, क्या ये इस परिवार के लिए अंत था? क्या ये परिवार इस अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाएगा, या फिर उम्मीद की कोई किरण अब भी बाकी थी? कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखता है तभी अक्सर सबसे बड़ी हिम्मत जन्म लेती है। और इस परिवार के लिए भी ठीक यही हुआ। ये कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये एक नई और बहुत मुश्किल लड़ाई की शुरुआत थी। इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बनी सवित्री। उसने टूटने के बजाय लड़ने का फैसला किया। उसने हिम्मत नहीं हारी और वो सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम उठाया, मदद मांगने का। सवित्री ने हिम्मत करके डॉक्टर और गांव वालों से मदद मांगी, और फिर पूरा परिवार रामदीन के पीछे एक चट्टान की तरह खड़ा हो गया। देखिए, ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। महीनों का संघर्ष लगा, लेकिन उस अटूट सहारे के बाद रामदीन ने आखिरकार इस लत पर काबू पा ही लिया। और इस सारी मेहनत का नतीजा बहुत खूबसूरत था। रामदीन के कदम वापस खेतों की ओर बढ़ गए। बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे, और सबसे बड़ी बात, उस घर की दीवारों ने एक बार फिर से हंसी की आवाज सुनी। वो परिवार फिर से एक हो गया था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये हमें याद दिलाता है कि नशा सिर्फ एक लत नहीं, एक विनाश है। लेकिन सही समय पर मिली मदद और हिम्मत के सामने कोई भी विनाश टिक नहीं सकता। तो ये कहानी सिर्फ रामदीन की नहीं है, ये उन अनगिनत परिवारों की कहानी हो सकती है जो चुपचाप इसी तरह का संघर्ष कर रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि इस कहानी से मिली सीख आखिर किसकी दुनिया में एक नई सुबह ला सकती है।